हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज अजमेर। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का वीडियो इतना इंटरेस्टिंग होगा कि आपको भी मजा आएगा गाइस पढ़ने में। तो गाइस अपना लेसन चल रहा है खरपतवार। खरपतवार में अपन पढ़ चुके हैं, खरपतवार के बारे में, खरपतवार का वर्गीकरण अपन पढ़ चुके हैं। और लास्ट अपन ने टॉपिक पढ़ा था गाइस खरपतवार का प्रबंधन प्रवर्धन अपन पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे गाइस खरपतवार का वर्गीकरण, स्थानांतरण के आधार पर खरपतवार का वर्गीकरण। तो गाइस स्थानांतरण के आधार पर अपन खरपतवार का वर्गीकरण करेंगे। कौन कौन से खरपतवार हैं, किस आधार पे। तो गाइस अपन पढ़ते हैं पहले बीज के आधार पे। बीज पत्र, एक बीज पत्री खरपतवार कौन से हैं, द्विबीजपत्री खरपतवार कौन से हैं। तो गाइस पहला टॉपिक डालते हैं अपन बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बहुत मजे से पढ़ाऊंगा। पहले भी पढ़ाता था बट आज कुछ और है। तो गाइस अपन पढ़ते हैं खरपतवारों बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। तो गाइस बीज पत्र के आधार पर खरपतवार दो प्रकार के होते हैं, एक बीज पत्री होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं। एक बीज पत्री क्या होते हैं गाइस, एक बीज पत्री पे होते हैं जिनका अपन तोड़ने पे सिर्फ एक बीज पत्री निकलता है, और जिनको अपन दो भागों में समान दो भागों में अलग नहीं कर सकते उन्हें एक बीज पत्री बोला जाता है। और द्विबीजपत्री भी होते हैं जिनको अपन दो भागों में आसानी से समान दो भागों में तोड़ सकते हैं। तो गाइस अपन पढ़ते हैं पहले एक बीज पत्री। तो गाइस एक बीजपत्री वे खरपतवार होते हैं जिनको अपन आसानी से दो समान भागों में नहीं तोड़ते हैं, उन्हें एक बीजपत्री खरपतवार कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन लिख लो। तो गाइस एक बीजपत्री वे खरपतवार होते हैं जिनके बीजों को दो समान भागों में नहीं तोड़ा जाता है, उन्हें एक बीजपत्री खरपतवार कहते हैं। और गाइस ये है कौन कौन से एक बीजपत्री खरपतवार, तो गाइस इसमें अपन लिखते हैं। तो गाइस एक बीजपत्री खरपतवार है गाइस गेहूंसा, जंगली जई, जंगली धान, कांस, प्याजी। तो गाइस कौन कौन से गेहूंसा, जंगली जई, जंगली धान, प्याजी, गेहूंसा, जंगली जई, जंगली धान, प्याजी, और गाइस एक और कांस। तो गाइस ये सभी एक बीजपत्री खरपतवार है। अब गाइस सेकंड पॉइंट आता है द्विबीजपत्री खरपतवार। तो गाइस एक बीज पत्री खरपतवार की अपन ने डेफिनेशन देखी, तो अपन ने उसमें देखा कि इनको दो समान भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है। द्विबीजपत्री खरपतवार वे होते हैं गाइस जिनको दो समान भागों में अपन आसानी से तोड़ सकते हैं। तो वे खरपतवार वे खरपतवार जिनको दो समान भागों में आसानी से तोड़ा जाता है उन्हें द्विबीजपत्री खरपतवार कहते हैं। गाइस द्विबीजपत्री के खरपतवार के एग्जाम्पल हैं
गाइस द्विबीजपत्री खरपतवार के एग्जांपल है खरबथुआ, बथुआ, सत्यानाशी, हिरणखुरी, जंगली चौलाई और क्या बोले मकुए। तो गाइस ये क्या है, इनको अपन आसानी से दो भागों में तोड़ सकते हैं। गाइस आपने बथुए का बीज देखा होगा, तो बथुए के बीज को जब अपन रफ करते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्रश करते हैं, तो वो दो समान भागों में टूट जाता है। तो गाइस वो होते हैं द्विबीजपत्री खरपतवार। तो गाइस इनमें अपन एग्जांपल लिखते हैं खरबथुआ, बथुआ, क्रेसनी, मकोई, सत्यानाशी। तो गाइस ये है द्विबीजपत्री खरपतवार। और गाइस एक और आता है इसमें हिरणखुरी, हिरणखुरी। तो गाइस इनको अपन आसानी से दो भागों में तोड़ सकते हैं गाइस। तो ये चीज ध्यान रखना, द्विबीजपत्री पे होते हैं जिनको अपन आसानी से दो समान भागों में तोड़े जा सकते हैं। तोड़ने को तो इनको भी तोड़ सकते हैं, पर दो समान भागों में नहीं तोड़ सकते। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना। तो ये हो गए गाइस बीजपत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। अब गाइस अपन पढ़ते हैं पत्तियों की बनावट के आधार पर। खरपतवार पत्तियों की बनावट के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, वो होते हैं एक सकड़ी पत्ती, चौड़ी पत्ती। तो गाइस ये चीज भी अपन पढ़ेंगे पत्तियों की बनावट के आधार पर। तो गाइस पहला पढ़ना पड़ा बीजपत्र के आधार पे, दूसरा पढ़ रहे गाइस पत्तियों की बनावट के आधार पे। खरपतवारों को वर्गीकरण। तो गाइस पत्तियों की बनावट के आधार पर खरपतवार दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं गाइस सकड़ी पत्ती वाले, एक होते हैं चौड़ी पत्ती वाले। सकड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं वो गाइस रबी की फसल में उगते हैं, क्योंकि रबी की फसल में अधिकतर सकड़ी पत्ती वाली फसलें उगाई जाती हैं। तो सभी खरपतवार रबी की फसल के जो खरपतवार हैं वो सभी सकड़ी पत्ती वाले हैं। या फिर अपन बोल सकते हैं जितने भी एक बीजपत्री खरपतवार है वो सभी सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार है। और गाइस चौड़ी पत्ती वाले क्या है, ये खरीफ की फसल में उगते हैं। तो जितने भी द्विबीजपत्री खरपतवार हैं वे सभी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। तो गाइस पहला लिखते हैं अपन इसमें सकड़ी पत्ती। तो गाइस सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, तो इसमें लिख दो सभी एक बीजपत्री खरपतवार। तो गाइस सभी एक बीजपत्री खरपतवार सकड़ी पत्ती वाले। अब एक बीजपत्री गाइस में नाम दिया आपको बताया था गेहूं, जंगली धान, जंगली जई आदि। तो गाइस एक बीजपत्री खरपतवार है वो सभी क्या है गाइस सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, एक बीजपत्री खरपतवार सभी सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार है। और गाइस नंबर सेकंड पाता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। तो गाइस चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार क्या हैं, तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार पे सभी द्विबीजपत्री जो खरपतवार है वो सभी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। तो गाइस सभी द्विबीजपत्री। तो गाइस अभी मैंने आपको बताया द्विबीजपत्री खरपतवार कौन कौन से हैं। क्रेसनील हो गया, बथुआ हो गया, खरपतवार हो गया,
हिरणखुरी आदि। तो वह जितने भी द्विबीजपत्री खरपतवार है वे सभी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होंगे, और जितने भी एक बीजपत्री वाले खरपतवार हैं वे सभी सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार होंगे। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना। अब इसके अंदर गाइस एक आता है अपवाद। एग्रोनॉमी के अंदर अपवाद सबसे इंपॉर्टेंट है। अपवादों को अपने को ध्यान रखना, अपवाद है क्या, क्योंकि अपवादों से क्वेश्चन अधिक बनते हैं। हर जगह कोई ना कोई अपवाद जरूर मिलेगा, हर जगह कोई ना कोई एक ऐसा अपवाद मिलेगा आपको। तो गाइस अपवाद क्या है? एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। अभी गाइस यहां पढ़ रहे थे अपन, जो एक बीजपत्री वाले खरपतवार है गाइस वो क्या होते हैं? सकड़ी पत्ती वाले होते हैं। अपवाद। तो गाइस एक बीजपत्री खरपतवार सभी क्या होते हैं गाइस? सकड़ी पत्ती वाले होते हैं। लेकिन अपवाद है गाइस जलकुंभी। गाइस जलकुंभी एक बीजपत्री खरपतवार है, लेकिन गाइस ये होता है चौड़ी पत्ती वाला। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, जलकुंभी एक ऐसा खरपतवार है जो कि एक बीजपत्री है लेकिन चौड़ी पत्ती के अंदर आता है। अभी गाइस अपन ने पढ़ा था चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के अंदर सभी द्विबीजपत्री आते हैं। तो गाइस अपन देख लो, जलकुंभी एक बीजपत्री खरपतवार है। सिंपल भाषा में समझाऊं मैं आपको, जो भी एक बीजपत्री खरपतवार है वो सभी गाइस सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार है। लेकिन अपवाद है जलकुंभी। जलकुंभी एक बीजपत्री खरपतवार है लेकिन क्या किसका है? चौड़ी पत्ती वाला है। तो गाइस ये चीज अपवाद में ध्यान रखना। और गाइस चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है वे सभी द्विबीजपत्री खरपतवार जो भी हैं वो सभी चौड़ी पत्ती वाले। तो सिंपल भाषा में समझ लो। अब पढ़ते हैं गाइस खरपतवारों का प्रबंधन। खरपतवारों का प्रबंधन अपन ने कल जो टॉपिक पढ़ा था वो था गाइस खरपतवार प्रवर्धन। अब पढ़ रहे हैं खरपतवारों का प्रबंधन, मतलब किससे रोका जा सकता है खरपतवारों को, ये कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा खरपतवारों को रोका जा सकता है। तो अपन खरपतवार प्रबंधन, तो गाइस अपन पढ़ते हैं खरपतवार प्रबंधन। तो गाइस खरपतवार प्रबंधन के कुछ टाइप्स हैं, कुछ प्रकार हैं जो अपन देखेंगे। तो गाइस खरपतवार प्रबंधन बेसिकली तीन प्रकार का होता है। पहला होता है निरोधात्मक, दूसरा होता है नियंत्रक और तीसरा होता है खरपतवार उन्मूलन। तो गाइस इसमें अपन लिख लेते हैं, पहला निरोधात्मक, गाइस दूसरा होता है नियंत्रण, और गाइस तीसरा होता है खरपतवार उन्मूलन। उन्मूलन ये गाइस तीन प्रकार है। लेकिन गाइस खरपतवार नियंत्रण को चार टाइप के अंदर बांटा गया है। तो गाइस वो भी अपन देखेंगे खरपतवार नियंत्रण को चार टाइप कौन कौन सी हैं। तो पहली है गाइस खरपतवार नियंत्रण। नियंत्रण कर रहे हैं तो गाइस पहला अपन करेंगे यांत्रिक नियंत्रण, दूसरा करेंगे गाइस रासायनिक, तो गाइस खरपतवार नियंत्रण चार टाइप के होते हैं। पहला हो गया यांत्रिक नियंत्रण, दूसरा हो गया रासायनिक नियंत्रण, तीसरा हो गया गाइस कृषित नियंत्रण। तीसरा हो गया गाइस कृषित नियंत्रण, और गाइस चौथा होगा जैविक नियंत्रण, जैव उर्वरकों द्वारा।
नियंत्रण। तो गाइस ये चार प्रकार के होते हैं, यांत्रिक नियंत्रण होते हैं, रासायनिक नियंत्रण होते हैं, कृषि नियंत्रण होते हैं और जैविक नियंत्रण होते हैं। तो गाइस अपन पढ़ते खरपतवार, पहले तो अपन नियंत्रण करेंगे, ये खरपतवार प्रबंधन है। तो खरपतवार प्रबंधन क्या आता है, अंदर आता है गाइस खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण। तो गाइस पहले अपन टॉपिक पढ़ेंगे खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण, फिर उसके बाद में खरपतवार नाशी जब नियंत्रण देख लेंगे, फिर उसके बाद में अपन इसको एक एक करके अपन एक एक विधि द्वारा देखेंगे। तो पहले गाइस अपन पढ़ेंगे खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण, ये भी टॉपिक है। तो गाइस ये बीच में इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि खरपतवार नियंत्रण चल रहे हैं, तो अपन खरपतवार नाशियों को कैसे नियंत्रण करें वो चीज अपन यहाँ पढ़ेंगे गाइस। तो गाइस अगला आता है खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण। गाइस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना गाइस, हम आपकी मेहनत में लगे हुए हैं गाइस। आपका इतना हक तो बनता है कि आप वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस, हम आपके हित में लगे हुए हैं गाइस। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस इसमें आता है, अपन पढ़ते हैं इसमें खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण। और खरपतवार नाशियों वर्गीकरण के अंदर पढ़ेंगे अपन पहला चयनात्मक के आधार पर। चयनात्मक के आधार पर, चयनात्मक के आधार पर खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण। तो चयनात्मक के आधार पर गाइस खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं, चयनात्मक के आधार पर गाइस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है चयनात्मक, दूसरा होता है एथन लेते हैं। तो गाइस इसमें आता है पहला चयनात्मक खरपतवार, चयनात्मक। तो गाइस चयनात्मक क्या है, जिनके संपर्क में आने पर सभी नष्ट हो जाते हैं। संपर्क में कोई भी आ जाए, फसल आ जाए, खरपतवार आ जाए, उनके संपर्क में आने पर संपूर्ण नष्ट हो जाता है, संपूर्ण वनस्पति नष्ट हो जाती है। तो ऐसे खरपतवार नाशी जो जिनके संपर्क में आने पर संपूर्ण वनस्पति नष्ट हो जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं गाइस, चयनात्मक। ऐसे खरपतवार नाशी जो जिनके संपर्क में आने पर संपूर्ण वनस्पति नष्ट हो जाती है। तो गाइस ऐसे खरपतवार जिनके संपर्क में आने पर संपूर्ण वनस्पति नष्ट हो जाती है, चाहे वो फसल हो या वो खरपतवार हो। गाइस ये जो चयनात्मक खरपतवार नाशी है किसी को भी नहीं छोड़ते, इनके संपर्क में जो आ गए उस सबको नष्ट कर देते। तो गाइस इसके एग्जांपल है कौन कौन से ऐसे वो हैं, कौन कौन से रसायन हैं खरपतवार नाशी हैं जिनके संपर्क में आने पर वो संपूर्ण वनस्पति नष्ट कर देते। तो गाइस एक शॉर्ट ट्रिक है जीडीपी, हर देश की अलग अलग जीडीपी होती है गाइस, तो ये अपने को ट्रिक याद रखनी है जीडीपी। जी का मतलब है गाइस ग्लाइफोसेट, और डी का मतलब है डाइक्वाट, और गाइस पी का मतलब पैराक्वाट। तो गाइस ये अपने को ट्रिक ध्यान रखनी है जीडीपी। जी का मतलब ग्लाइफोसेट, डी का मतलब डाइक्वाट, और गाइस पी का मतलब है पैराक्वाट। तो ये ट्रिक से अपन इसको याद रख सकते हैं। तो चयनात्मक खरपतवार नाशी कौन से गाइस, ग्लाइफोसेट, डाइक्वाट, पैराक्वाट। मतलब इनके संपर्क में आने पर किसी भी को नहीं छोड़ते, फल हो, खरपतवार हो, कोई भी हो, उनको सबको नष्ट कर देते हैं। तो गाइस ये होते हैं चयनात्मक।
अब गाइस दूसरा पॉइंट आता है अचयनात्मक खरपतवार। अचयनात्मक खरपतवार क्या होते हैं गाइस? ये पार्टिकुलरली खरपतवारों को ही नष्ट करते हैं, फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उन्हें बोलते हैं गाइस अचयनात्मक खरपतवार। तो वो भी अपन देखेंगे। दूसरा आता है गाइस अचयनात्मक खरपतवार नाशी। तो गाइस अचयनात्मक खरपतवार नाशी क्या है? ये खरपतवार नाशी किसी जाति विशेष के पौधों को ही नष्ट करते हैं। तो गाइस ये जो होते हैं ये खरपतवार नाशी किसी जाति विशेष, या तो वो खरपत या तो चौड़ी पत्ती वाला ही या सकड़ी पत्ती वाला ही, किसी एक जाति विशेष के खरपतवारों को नष्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं गाइस अचयनात्मक। तो ये खरपतवार नाशी ये खरपतवार नाशी किसी जाति विशेष के पौधों को ही नष्ट करते हैं। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, अचयनात्मक क्या है? किसी जाति विशेष के पौधों को ही नष्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं गाइस अचयनात्मक। तो इसके एग्जांपल है गाइस अचयनात्मक के एग्जांपल कौन कौन से? अचयनात्मक अपन को 2,4-D है, एट्राजीन है, आइसोप्रोट्यूरोन है, सीमाजीन है, एलाक्लोर है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। 2,4-D, 2,4-D की फुल फॉर्म है गाइस 2,4 डाइमेथाइल एसिटिक एसिड। 2,4-D की फुल फॉर्म है गाइस डाइक्वाट। इसके अंदर आएगा एट्राजीन और गाइस सीमाजीन और गाइस एलाक्लोर, और एक आएगा गाइस आइसोप्रोट्यूरोन, प्रोट्यूरोन। तो अपन गाइस इसको याद रखेंगे अपन इनको, क्योंकि इनके संपर्क में आने पर किसी जाति विशेष को ही नष्ट करते हैं। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना कि 2,4-D है किसी जाति विशेष को ही नष्ट करती है, एट्राजीन, सीमाजीन, एलाक्लोर, आइसोप्रोट्यूरोन। तो गाइस ये इसके एग्जांपल है अचयनात्मक खरपतवार के। तो गाइस ये तो अपने को ध्यान होने चाहिए, ये तो अपने को याद होने चाहिए गाइस, एग्जांपल है तो ये तो अपने को ये चीज तो याद होनी चाहिए गाइस। अब गाइस आगे पढ़ते हैं, पहला अपन ने पढ़ लिया था चयनात्मक के आधार पर। अब गाइस दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं अपन स्थानांतरण के आधार पर। स्थानांतरण के आधार पर शाकनाशियों का वर्गीकरण या खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण। खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण ही चल रहा है गाइस। तो अपन पहला पढ़ चुके चयनात्मक, अब गाइस अपन पढ़ेंगे दूसरा स्थानांतरण के आधार पर। तो गाइस स्थानांतरण के आधार पर खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं? स्थानांतरण के आधार पर भी खरपतवार नाशी ऐसे खरपतवार नाशी जो कि किसी संपर्क में आने वाले पौधों को नष्ट कर देते हैं, जिनके संपर्क में कोई भी पौधा आता है उनको नष्ट कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं संपर्क या संपर्क खरपतवार नाशी। ऐसे खरपतवार नाशी जिनके संपर्क में आने वाले पौधे नष्ट हो जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं संपर्क। तो संपर्क वही है गाइस, चयनात्मक का ही एक रूप है संपर्क, एक ही बात है चयनात्मक और ये, लेकिन इनको अलग अलग आधार पर बांटा गया है। तो अपन पढ़ते हैं गाइस इसके अंदर पहला है संपर्क या संपर्क शाकनाशी। एक ही बात है गाइस, खरपतवार नाशी या शाकनाशी। तो गाइस इनकी एक खासियत क्या है? इनके संपर्क में कोई भी पौधा आता ही उसको नष्ट कर देते हैं। तो गाइस इसकी डेफिनेशन ये है, खरपतवार संपर्क में आने वाले
पौधों को नष्ट कर देते हैं। पौधों को नष्ट कर देते हैं। संपर्क खरपतवारनाशी, इनके संपर्क में आने पे पौधों को नष्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल गाइस, डाइक्वाट, पैराक्वाट, डाइक्वाट, पैराक्वाट। तो गाइस इसके दो एग्जाम्पल हैं। तो गाइस अपन ने वो जीडीपी से याद रखा, इसको अपन डीपी से याद रख सकते हैं। अब आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लेना गाइस। तो डीपी, व्हाट्सएप पे डीपी लगाते हैं अपन फोटो की, तो डीपी से अपन डी से हो गया डाइक्वाट, पी से हो गया पैराक्वाट। उसको जीडीपी से याद रखें। चयनात्मक क्या है, जीडीपी वाले। और संपर्क खरपतवारनाशी, इनके संपर्क में कोई भी पौधा आता है उसको नष्ट कर देते हैं। अब गाइस दूसरा आता है स्थानांतरण शाकनाशी। ऐसे खरपतवारनाशी जो किसी पौधे के भाग के संपर्क में आने के बाद, मतलब किसी पौधे के कोई से भाग के संपर्क में आने के बाद संपूर्ण पौधे को नष्ट कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं स्थानांतरण खरपतवारनाशी। जैसे कि कोई भी पौधा है तो कोई खरपतवार उसकी पत्ती में गया, तो पत्ती के संपर्क में आने के बाद पूरे पौधे को नष्ट कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं स्थानांतरण खरपतवारनाशी। तो सेकंड आता है स्थानांतरण खरपतवारनाशी। शाकनाशी एक ही बात है, वो तो कोई लिख लो, शाकनाशी। तो यह ऐसे खरपतवार जो किसी पौधे के भाग के संपर्क में आने पर संपूर्ण पौधे को ही नष्ट कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं स्थानांतरण। तो ऐसे खरपतवार नाशी जिनके संपर्क में पौधे के किसी भाग को आने पर संपूर्ण पौधे को नष्ट कर देते हैं। तो गाइस ये खरपतवार कौन से स्थानांतरण खरपतवारनाशी। ऐसे खरपतवारनाशी जिनके संपर्क में पौधे का कोई सा भाग आ जाता है और वो पूरे पौधे को नष्ट कर देते हैं। तो गाइस अपन एक छोटी सी ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं, इनके एग्जांपल को। ट्रिक है गाइस 2G पास। 2G मतलब फर्स्ट LKG UKG। तो गाइस अपन इसको 2G से याद रख सकते हैं। तो गाइस इसके अपन फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसके 2,4-D। गाइस 2G पास की फुल फॉर्म है 2,4-D। ग्लाइफोसेट, पेंडामिथालिन, आइसोप्रोटिनोन, और सीमाजीन। तो गाइस 2G पास की फुल फॉर्म है 2,4-D, ग्लाइफोसेट, पेंडामेथालिन, एट्राजीन और सीमाजीन। एट्राजीन है गाइस, आइसोप्रोटिनोन नहीं है, एट्राजीन। तो गाइस 2 से हो गया 2,4-D, G से हो गया गाइस ग्लाइफोसेट, P से हो गया पेंडामेथालिन, A से हो गया गाइस एट्राजीन और S से हो गया गाइस सीमाजीन। तो गाइस ये चीज ध्यान रखनी है। तो अपने ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो गाइस ट्रिक है 2G पास। ठीक है गाइस, 2G पास ट्रिक है। ट्रिक से अपन ध्यान रख सकते हैं 2,4-D, ग्लाइफोसेट, पेंडामेथालिन, एट्राजीन और सीमाजीन। तो गाइस ये हो गया अपने को स्थानांतरण के आधार पर खरपतवारनाशियों का वर्गीकरण। अब गाइस लास्ट टॉपिक आता है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, लास्ट है जो इम्पोर्टेंट भी है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए। PPI, POE, PE मतलब क्या होता है इनका।
तो गाइस समय के आधार पर खरपतवारनाशियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन समय के आधार पर। गाइस थोड़ा डिफिकल्ट है बट गाइस याद हो जाएगा, इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, थोड़ा बोरिंग भी लगता है क्योंकि इसमें आता ही ऐसा है गाइस। अब मैं क्या करूं इसमें, मैंने इसको बहुत शॉर्ट किया हुआ है गाइस। किताब में देखोगे तो आपको बहुत लेंथी मिलेगा, लेकिन मैंने आपको बहुत शॉर्ट किया हुआ है गाइस। थोड़ा डिफिकल्ट है बट पढ़ने में अच्छा है, अच्छे से याद करो। ट्रिक के साथ मैंने आपको हर चीज बताई है, जहां जहां मेरे को ट्रिक यूज करनी चाहिए थी मैंने आपको वहां ट्रिक यूज करके बताई है। तो गाइस आप मेरा सपोर्ट करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और जिन लोगों तक ये पहुंचना चाहिए, जो हुनर रखते हैं, अपने बाजू में दम रखते हैं, पढ़ने का जोश रखते हैं, जुनून रखते हैं, उनके लिए गाइस मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। ये वीडियो गाइस हर एक के लिए काबिल है। और गाइस आज का इंटरेस्टिंग वीडियो है अपना, ये सबसे इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज बहुत खुशी का माहौल है यहाँ पे। तो आज गाइस अपन पढ़ते हैं अगला, समय के आधार पर शाकनाशियों का वर्गीकरण। तीसरा आता है गाइस समय के आधार पर वर्गीकरण। गाइस मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूँ, खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है। रियलिटी बता दो मैं, खुशी का माहौल क्या है, खुशी का माहौल क्यों है। खुशी का माहौल गाइस आपकी वजह से, क्योंकि मेरे 2.2 के व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं आज। तो गाइस आपका इतना सपोर्ट रहा कि मेरे 2.2 के व्यूज आप लोगों ने देख के कंप्लीट किए। तो आप गाइस इसलिए मैं खुद ज्यादा वो हूँ खुश, क्योंकि आप लोग सपोर्ट दे रहे हैं मेरे को। तो ऐसे देते रहना गाइस, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें गाइस। वीडियो को अच्छे से देखें एक बार, फिर सोचें, फिर समझें, फिर उसके बाद में आपको अच्छा लगे तो हमसे जुड़ने की कोशिश करें। हमने आपको नंबर दे रखा है, अगली वीडियो पहले पूरी वीडियो देखो, उनमें आपको नंबर मिल जाएगा। आप हमें कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करके फिर हम आपके समस्याओं को सुधारेंगे, यहाँ पे समस्याओं का समाधान करेंगे। तो गाइस अब अपन पढ़ते हैं समय के आधार पर। तो गाइस समय के आधार पर खरपतवार 3 प्रकार के होते हैं। समय के आधार पर गाइस खरपतवार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पीपीआई, दूसरा होता है पीई और तीसरा होता है पीओई। तो गाइस पहला होता है पीपीआई, दूसरा होता है पीई और तीसरा होता है गाइस पीओई। अब गाइस इनकी फुल फॉर्म क्या है। पीपीआई की फुल फॉर्म है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। तो गाइस पीपीआई की फुल फॉर्म है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। तो गाइस ये हो गई पीपीआई की फुल फॉर्म है क्या, अभी आप बताएंगे। और गाइस पीई की फुल फॉर्म में, पीई की फुल फॉर्म प्री इमरजेंसी, पीई की फुल फॉर्म है गाइस प्री इमरजेंसी। और गाइस पीओई की फुल फॉर्म है, पीओई की है पोस्ट इमरजेंसी, पीओई की फुल फॉर्म है गाइस पोस्ट इमरजेंसी। तो गाइस ये हो गए इनकी फुल फॉर्म है क्या। अब अपन देखते हैं इनके बारे में है क्या। तो गाइस मैंने प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन का मतलब है गाइस ऐसे खरपतवार नाशी जिनका उपयोग बुवाई से पहले करते हैं। इन खरपतवार नाशियों का उपयोग बुवाई से पहले किया जाता है। तो गाइस प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन का मतलब है इन खरपतवार नाशियों का उपयोग
बुवाई से पहले किया जाता है। तो गाइस बुवाई से पहले अपन करेंगे, तो बुवाई से पहले अपन खेत को जब कल्टीवेट करते हैं, जोतते हैं, या फिर जो भी अपन करते हैं उसको अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, कचरे को हटाते हैं, वो सब करते हैं। तो फिर इसका उपयोग करते हैं गाइस खरपतवार नाशियों का खरपतवार रोकने के लिए पीपीआई। पीपीआई प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन होगा। प्री इमरजेंसी पीई का मतलब क्या है? पीई का मतलब है इन खरपतवार नाशियों का उपयोग बुवाई के बाद तथा अंकुरण से पहले करते हैं, तथा अंकुरण से पहले। गाइस मेरा यहाँ एक साथ समझाने का मतलब ये है कि इन तीनों का आपको पता होना चाहिए। पीपीआई क्या है, पीई क्या, पीओई क्या। क्योंकि गाइस क्वेश्चन जब आता है तो उसमें ये नहीं दे के डायरेक्ट पीपीआई लिखते, पीपीआई खरपतवार नाशी है। तो गाइस मैं आपको इनके एग्जांपल भी लिखाऊंगा, लेकिन आप पहले यहाँ डेफिनेशन क्लियर कर लो। बुवाई से अंकुरण से पहले करते हैं। तो गाइस पीई का मतलब प्री इमरजेंसी का मतलब है इन खरपतवार नाशियों का उपयोग बुवाई के तो बात करेंगे तथा अंकुरण से पहले। तो गाइस ये चीज ध्यान रखनी है। और गाइस पीओई का मतलब है इन खरपतवार नाशियों का उपयोग अंकुरण के बाद। अंकुरण के तो बात करते हैं गाइस, या अपन बोल सकते हैं खरीफ फसल में। अंकुरण के बाद करेंगे और खरीफ फसल के अंदर इन खरपतवार नाशियों का उपयोग करेंगे। तो गाइस अब अपन के एग्जांपल लिखेंगे, पी के एग्जांपल के। गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। मैं इनका एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा आपको, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो गाइस जो पीपीआई है, पीपीआई जो खरपतवार नाशी है गाइस, उसके एग्जांपल है, पीपीआई के एग्जांपल है गाइस फ्लूक्लोरिलीन और ट्राइफ्लोरिलीन। तो पहला है फ्लूक्लोरिलीन, तो इसके एग्जांपल है गाइस फ्लूक्लोरिलीन, क्लोरोलिन, फ्लूक्लोरोलिन। गाइस पहला है फ्लूक्लोरोलिन, फ्लू गाइस पहला है फ्लूक्लोरोलिन और दूसरा है ट्राइक्लोरोलिन, ट्राइक्लोरोलिन, ट्राइक्लोरोलिन। तो गाइस ये है इसके पीपीआई के एग्जांपल फ्लूक्लोरोलिन और ट्राइक्लोरोलिन। तो गाइस फ्लूक्लोरोलिन से क्वेश्चन कई बार उठा गया है गाइस, डबल स्टार लगा लो फ्लूक्लोरोलिन। और गाइस पीई के एग्जांपल है, पीई जिसे अपन प्री इमरजेंसी बोलते हैं। तो गाइस पीई के एग्जांपल है, पीई के लिए अपन एक ट्रिक याद रख लो गाइस, एमए पास। तो गाइस पीई के लिए ट्रिक है एमए पास। अब गाइस ये ट्रिक से कैसे याद करेंगे अपन वो देख लेते हैं। एम4 मतलब होता है गाइस मेट्रीब्यूजिन, मेट्रीब्यूजिन। A4 होता है गाइस मेट्रीब्यूजिन, A4 होता है गाइस एलाक्लोर। और गाइस P4 होता है पेंडामेथालिन। और गाइस E4 रखा अपन एट्राजीन। और गाइस S4 मतलब होता है सीमाजीन। तो गाइस ये ट्रिक है एमए पास। इससे अपन पीई के खरपतवार नाशी हैं उनका अपन नाम ध्यान रख सकते हैं। अब गाइस अगला पढ़ेंगे अपन पीओई खरपतवार नाशी के एग्जांपल कौन से हैं। पीओई ये चीज गाइस ध्यान रखना, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है इनके गाइस।
अब गाइस अपना अगला एग्जांपल है पीओई, पोस्ट इमरजेंसी। तो गाइस इसके एग्जांपल है 2,4-D, आइसोप्रोटीजोन, 2,4-D हो गया, आइसोप्रोटीजोन हो गया, ग्लाइफोसेट, डाइक्वाट, पैराक्वाट। ग्लाइफोसेट, डाइक्वाट और पैराक्वाट। ये गाइस पीओई के एग्जांपल हैं। पीई के हैं फ्लूक्लोरिलिन, ट्राइक्लोरिलिन, और पीई के एग्जांपल है गाइस ट्रिक है एमेपास, एम फॉर मेट्रिब्यूजिन, ए फॉर एलाक्लोर, पी फॉर पेंडिमेथालिन, ए फॉर एट्राजीन, एस फॉर सीमाजीन। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब इनका क्वेश्चन कैसे बनता है गाइस वो अपन देख लेते हैं। निम्न में से पीई खरपतवार नाशी है। अब गाइस इसका ऑप्शन लिखेंगे अपन। डाइक्वाट, ग्लाइफोसेट, तीसरा मेट्रिब्यूजिन, और वह चौथा है पैराक्वाट। तो गाइस क्वेश्चन है निम्न में से पी खरपतवार नाशी है। तो गाइस पहला ऑप्शन आया डाइक्वाट, दूसरा ग्लाइफोसेट, तीसरा मेट्रिब्यूजिन और चौथा है गाइस पैराक्वाट। तो पीई पूछा गाइस, पीई के लिए अपने ट्रिक लिखी थी एमए पास पी के लिए। तो गाइस M4 मैंने बताया था मेट्रिब्यूजिन, और गाइस A4 बताया था एलाक्लोर, और गाइस P4 बताया था पेंडिमेथालिन, और गाइस A4 बताया था मैंने एट्रिब्यूजिन, और गाइस S4 बताया था मैंने सीमाजीन। तो गाइस अब आप देख लो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। तो ऑप्शन थर्ड अपना आंसर जाएगा। पीई पूछा, पी का मतलब पोस्ट, पी का मतलब प्री इमरजेंसी, प्री इमरजेंसी का खरपतवारनाशी कौन सा है। तो गाइस प्री इमरजेंसी का खरपतवारनाशी मेट्रिब्यूजिन। तो गाइस आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे खरपतवारनाशी के बारे में। अगली क्लास में अपन कंप्लीट कर लेंगे इसको, लेसन को। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें गाइस। तो गाइस मैं आपको बता दूं एक चीज चल रही है अपनी प्रोसेस, उसके अंदर जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो कर सकता है गाइस। मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। जेड ICR, ये गाइस हर आदमी का सपना होता है। जेड ICR गाइस हर आदमी का सपना होता है, हम इसको क्रैक करें, हमारा जेड में सिलेक्शन हो और हमें ICR में सिलेक्शन हो। तो गाइस इसको क्रैक करने के लिए बेसिकली मैं बता दूं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लड़के
वो लॉन्ग ईयर करते हैं। जो गाइस ग्रामीण क्षेत्रों के लड़के हैं वो लॉन्ग ईयर करते हैं जेट आईसीआर को क्रैक करने के लिए, तो उनके लिए यहाँ सुनहरा मौका गाइस। हमने स्टार्ट किया है यहाँ जेट आईसीआर न्यू बैच। गाइस हमने जेट आईसीआर का न्यू बैच स्टार्ट किया है फ्री, जिसका कोई चार्ज नहीं है गाइस, और वो भी व्हाट्सएप पे। तो गाइस जेट आईसीआर का अपन ने कोर्स स्टार्ट किया व्हाट्सएप पे फ्री, जिसका अपन कोई चार्ज नहीं ले रहे। तो गाइस हमें लड़कों की तलाश है 12th में और 11th में जो अध्ययन कर रहे हैं। 11th और 12th के अंदर जो लड़के अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए हम अच्छे से यहाँ स्टडी कराएंगे ग्रुप में। तो 11th क्लास के अंदर 2 साल मिल जाएंगे उनको जेट के लिए, 11th है 12th है, तो आराम से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। 12th के अंदर 12th की मैं बात करूं गाइस, तो 12th वाले लड़कों को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा मिनिमम 6 घंटे, घर पर स्टडी करनी होगी। अगर जिन बंदों को जेट में सिलेक्शन लेना है उन बंदों को 6 घंटे घर पर स्टडी करनी पड़ेगी स्कूल के अलावा। 12th क्लास वाले लड़कों को अगर जेट के अंदर सिलेक्शन लेना है तो उनको 6 घंटे घर पे स्टडी करनी पड़ेगी जेट स्कूल के अलावा। तो गाइस अपन ने व्हाट्सएप पे ग्रुप स्टार्ट किया है, तो गाइस अपना व्हाट्सएप नंबर है तो गाइस जो भी लड़का हमसे जुड़ना चाहता है, जो भी छात्र हमसे जुड़ना चाहता है, वो गाइस अपना नाम और अपने स्कूल का नाम और वो एक काम करेगा, अपना नाम लिखेगा, अपना स्कूल का नाम लिखेगा और अपना क्षेत्र क्या है, कहां से वो लड़का बिलोंग करता है, वो चीज हमें इस नंबर पे मैसेज कर दे, जिससे कि हम उसको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। तो गाइस ये अपनी प्रोसेस चल रही है। तो अपने को जेट आईसीआर में सिलेक्शन लेना, वो भी फ्री, बिना चार्ज के हम आपको जेट आईसीआर की तैयारी कराएंगे। जो भी गाइस इंटरेस्टेड है वो हमसे कांटेक्ट जरूर कर ले एक बार गाइस। तो ये चीज आप ध्यान रखना, जिसको जेट आईसीआर की तैयारी करनी है फ्री, वो गाइस एक बार हमसे जुड़े। जो जुनून रखते हैं पढ़ने का वो गाइस एक बार जरूर जुड़े। तो गाइस मैंने आपको पूरा समझा दिया आपको क्या करना है, कैसे स्टडी करनी है। तो और आपको जो भी है जितनी भी जुड़ेंगे, मेरे से अभी फिलहाल 18 लड़के जुड़ चुके हैं, 18 बॉय मेरे से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, और मैं उनको स्टडी करने का अभी अपन ने चालू नहीं किया है, क्योंकि अपन सोच रहे कि कुछ और ऐड हो, क्योंकि बाद में फिर जो ऐड होंगे उनको नुकसान ना हो, इसलिए अपन इसको स्टार्ट करेंगे गाइस 8 तारीख से। 8 तारीख से अपन इस ग्रुप में नोट्स प्रोवाइड कराएंगे गाइस। तो आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े हमसे, और गाइस ये चीज ध्यान रखना। तो वीडियो को गाइस ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलेंगे अगली क्लास में।